औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो है वो अपने घरों में खैरियत से होंगे। पिछले 3 लेक्चर्स के हवाले से अगर आप लोगों में से किसी के माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं और आज हमारे लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ है। चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर जो टॉपिक अभी आप लोगों ने स्टडी करना है दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। कि हमने देखना ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनमें कौन कौन सा ट्रेंड जो है वो फॉलो होता है और किस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो वेरिएशन शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल ट्रेंड्स। तो फिजिकल ट्रेंड्स जो हैं वो आपने देखा कि पीरियोडिक टेबल में 2 तरह की चीजें होती हैं, वन ऑफ देम इज अ ग्रुप एंड अदर इज अ पीरियड। ठीक है, तो हमने देखना ये है कि आया ये जो हमारे पास डिफरेंट फिजिकल ट्रेंड्स हैं जिनके अंदर नेम क्या है। नंबर 1 है जी हमारा एटॉमिक साइज, सेकंड इज आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, 4 इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इन द सेम वे जो है वो हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे 3-4 ही लिखी हैं। तो इनको जो है वो हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने मेन जो डिस्कस करना है वो ये है कि इन तमाम जो फिजिकल हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं इनका पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में और पीरियड में कैसा ट्रेंड है कि आया ये इंक्रीज होती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप या फिर आया ये डिक्रीज होती हैं। इन द सेम वे व्हाट आर द ट्रेंड्स इन अ पीरियड। तो सबसे पहले जो है वो हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ दैट इज द एटॉमिक साइज। और इसको जो है वो आज हम पूरा डिटेल से देखेंगे कि कैसे जो है वो कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने एटॉमिक साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है। तो इसके अंदर जो है वो सबसे पहले अगर आप देखें तो हम ये बोलते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या आता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉन्डेड एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, कि अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो एक एटम है, इन द सेम वे ये हमारे पास सेकंड एटम है। अब एटम को जो है यहाँ पे हमने ये कह रहे हैं कि अगर एटम का जो न्यूक्लियस है, अगर एक एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ शेयर हो रहा है तो इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया हुआ है लाइक इन केस ऑफ हाइड्रोजन यानी H2 की अगर आप एग्जांपल लें तो H2 की एग्जांपल के अंदर वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द अदर एटम ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर आप इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम के या कोई भी एटम हो उसके सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम इकट्ठा काउंट करते हैं। क्योंकि ये 2 एटम का है तो एक का निकालने के लिए आप क्या करोगे कि इस डिस्टेंस को किस पर डिवाइड कर दोगे, 2 पर। तो इससे आपके पास एटॉमिक रेडियस निकल आएगा फॉर किसके लिए, एक सिंगल एटम के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस के इस पूरे डिस्टेंस का अगर आप हाफ लेते हैं बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम यानी वो एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा कि 2 एटम ने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है और आप ये कह दें जी कि उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको आप एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा जब भी आप एटॉमिक साइज को या एटॉमिक रेडियस को डिस्क्राइब करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस में हमेशा जो है वो 2 एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होने चाहिए। और सेकंड चीज हम क्या कह रहे हैं कि इनकी डिस्टेंस को हाफ ऑफ द जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम ये बात क्यों करते हैं कि हमेशा हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ये भी तो हो सकता था कि सिंपल हम कहते हैं कि ये एक एटम लेते हैं और इसका हम ये बोलते हैं कि इसका न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस है वो उस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस कहलाता। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम 2 बॉन्डेड एटम को ही मिलाकर हमेशा डिस्कस करें। तो बच्चों इसकी रीजन या इसका आंसर ये है कि जो हमारे पास एक सिंगल एटम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बात की कि अगर हम एक सिंगल एटम होता है तो उस एक सिंगल एटम
कि डिस्टेंस को हम एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि एक तो एटम का साइज इतना छोटा है कि इसको आप किसी भी पावरफुल माइक्रोस्कोप के साथ जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। कि इट इज इम्पॉसिबल टू सी एन एटम इवन विद अ पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज एटम आर सो स्मॉल। कि एटम जो है उनका साइज इतना छोटा होता है कि इनको आप किसी भी आम सी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए जो है वो नहीं देख सकते। हाँ, कुछ टेक्निक्स जैसे आपकी बुक में उनके नेम तो नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ टेक्निक्स हैं लाइक एक्सरे डायफ्रैक्शन है या फिर दीगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं, तो उनके जरिए जो डेवलप की गई हैं, जिनके जरिए आप मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉन्डेड एटम ऑफ एनी एलिमेंट। यानी यही वाली बात कि इस तरह से तो मिला के आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल एटम का रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक तो पहली बात आपको ये बताई कि एटम का साइज इतना स्मॉल है कि इसको आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देख सकते। सेकंड चीज ये होती है कि अगर आप एटम को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम जीरो। कि इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के इम्कानात हमेशा जो है वो एटम में कभी भी जीरो नहीं होते। इट मीन एटम की शेप सिमेट्रिकल नहीं होती। हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमेशा इसका दायरा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मे बी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करें तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ्रॉम लो एनर्जी शेल से जो है वो किसे मूव कर जाए हाई एनर्जी शेल के अंदर। तो एटम का हम कोई एग्जैक्ट या बिल्कुल एक्यूरेट किस्म का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं डिस्कस कर सकते फॉर अ सिंगल एटम। तो हमेशा एटॉमिक रेडियस को हम किस में डिस्क्राइब करते हैं, जो कि दो बॉन्डेड एटम हो, और इस दो बॉन्डेड एटम के डिस्टेंस को फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 2 पे। तो ये हमारे पास किस एलिमेंट का डिस्टेंस या रेडियस निकल आता है, ऑफ अ सिंगल एटम का। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद हम इनका ट्रेंड चेक करते हैं कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है ग्रुप में। अब यहाँ पे ट्रेंड से मुराद ये है कि अगर आप ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक पहला ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और इसी तरह जो है वो फ्रांसियम भी होता है। तो अगर आप ग्रुप में आए तो ग्रुप में आने का ट्रेंड क्या है, ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं टॉप साइड, इसको आप बोलते हैं बॉटम साइड। तो जब आप ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम, ये क्या है हमारा टॉप है और ये क्या है हमारी बॉटम है। तो एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में, तो आप हमेशा ये देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस ऑलवेज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप जो है वो मूव करते हैं, यानी आप नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं, तो हर दफा क्या होता है आप ये जानते हैं कि इनके अंदर एक एक शेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब रीजन क्या है शेल इंक्रीज होने की, क्योंकि हाइड्रोजन को आप देखें तो इसमें एक ही शेल है, लिथियम के अंदर 2 शेल हैं, सोडियम के अंदर 3 शेल हैं, पोटाशियम के अंदर 4 शेल हैं। इसी तरह ये तादाद जो है वो बढ़ती रहती है और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। अब प्रिंसिपल एनर्जी लेवल से क्या मुराद है और हमें कैसे पता चलता है कि एक एलिमेंट के अंदर 2 शेल होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि हम जो पीरियड नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, जो पीरियड नंबर होता है वो हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसमें नंबर ऑफ शेल्स को। ग्रुप नंबर से हमें क्या पता चलती है, उनकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। और पीरियड नंबर से हमें क्या पता चलता है, फॉर एग्जांपल लिथियम का पीरियड क्या है 2 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे 2 होंगे। सोडियम का पीरियड नंबर क्या है 3 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे 3 होंगे। पोटाशियम का नंबर ऑफ शेल्स क्या है 4 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे 4 होंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हर स्टेप पर एक एक शेल जो है वो ऐड होता चला जा रहा है। शेल के ऐड होने से एटम का डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट एटॉमिक रेडियाई जो है वो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इट विल आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन द पीरियोडिक टेबल the atomic radius increases from top to bottom in a group ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। इसकी 2 रीजन है भाई कि एटॉमिक रेडियाई क्यों इंक्रीज हो रहे हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में। पहली रीजन ये है कि एटॉमिक नंबर जो है वो तो डेफिनेटली इंक्रीज होता ही है, लेकिन इसके अलावा एडिशन होती है ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच पीरियड। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि हर दफा जो है वो एक
एक एक पीरियड नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और पीरियड नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ शेल्स को। तो हर स्टेप पे जो है वो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन है लिथियम की, इसी तरह सोडियम की, इसी तरह पोटाशियम की है। तो ये जो डायग्राम्स हैं और जो इस तरह की चीजें ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने इसलिए ऐड की हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से जो है वो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है। और दूसरी चीज बच्चों की, अगर आप लोग ये लेक्चर को केयरफुली सुनेंगे, एटॉमिक रेडियाई को अगर आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, तो उम्मीद करती हूँ आपको आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि ये चीजें इससे रेलिवेंट हैं। तो अगर आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बच्चों हमेशा कोशिश ये करें कि जो भी आप लेक्चर लें उसको ध्यान से सुने, और पढ़ने के बाद अपने माइंड में पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस करें, फिर उसके बाद जो है वो उसको बुक से जो है वो रीडिंग कर लें। उसकी स्टिल कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने क्वेश्चन को टाइप कर दिए। अच्छा, अब यहाँ देखें कि एक तो हम यहाँ कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप, ये देखें ये एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्ड लेस स्ट्रांगली टू द न्यूक्लियस विद द एडिशन ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक शेल। अच्छा, यहाँ देखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये सोडियम का क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, सेकंड में कितने हैं, 8 हैं, थर्ड में कितने हैं, 1 है। तो अगर आप इसके साइज को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सोडियम का जो साइज है वो लिथियम से इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी रीजन क्या है कि सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लिथियम के मुकाबले में ज्यादा है। और ये आप जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट मीन इन इलेक्ट्रॉनों की आपस में रिपल्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर तो इन इलेक्ट्रॉनों की आपस के अंदर रिपल्शन बढ़ जाएगी। ये जो रेड कलर का सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को। तो याद रखिएगा कि एटॉमिक रेडियस में डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से लेके कहाँ तक आता है, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक आता है। तो हम हमेशा यही बात करते हैं कि जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इस न्यूक्लियस की ग्रिफ्ट नहीं रहती। जैसे अगर आप इस बात को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर एक फैमिली के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम है तो वहां पर जो है वो पेरेंट्स का होल्ड ज्यादा होता है, वो बच्चों की अच्छे से केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ज्यादा हो तो पेरेंट की जो उनकी केयरिंग है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस तरह से नहीं रह पाती, क्योंकि हर एक बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। तो इन द सेम वे हम यही बात यहाँ पर करते हैं कि जो न्यूक्लियस है अगर इनके अंदर शेल्स ज्यादा होंगे, इट मीन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पोटेशियम नंबर ऑफ शेल जो है वो यहाँ पे 4 है, तो हर शेल के अंदर इट मीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इनकी आपस में रिपल्शन की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। और अगर रिपल्शन रिपल्शन का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस की पूरी ताकत को अपने ऊपर इस्तेमाल होने देंगे। इस न्यूक्लियस की ग्रिड से ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो जैसे ये बच जाएगा, ये इसके होल्ड में अब नहीं रहा। क्या नहीं रहा, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो अब न्यूक्लियस के होल्ड में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके दरमियान में मौजूद है, इन इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन इतनी बढ़ गई है कि न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर कम हो गया है। एज ए रिजल्ट इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। एक तो बात हमने क्या कही कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियाई क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हर स्टेप पर जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड रीजन हमने क्या डिस्कस की कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फिर न्यूक्लियस का होल्ड नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, उसकी रीजन क्या है कि हर दफा पूरा एक शेल ऐड होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एज ए रिजल्ट एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, और इस तरह से हमारे पास एटम का साइज जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सेकंड चीज जो आप लोगों ने डिस्कस करनी है वो है ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ पीरियड। तो अगर आप पीरियड की बात करें तो हम कहते हैं कि पीरियड में एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ देखें कि एटॉमिक रेडियस जो है वो हमने लिखा कि तमाम ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर आप आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ये आपका ग्रुप है, और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज है इनको आप क्या बोलते हैं, पीरियड। तो एटॉमिक रेडियाई जो है ये आप पीरियोडिक टेबल की कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये पीरियोडिक टेबल की कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड।
ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड है जिसमें 2 एलिमेंट है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड जो पीरियड है आपका, इसको हम थोड़ा सा ज्यादा देख लेते हैं क्योंकि इसी के ऊपर ही आपने ज्यादा रहना है। तो सेकंड पीरियड में हमारे पास एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो अगर आप लिथियम से नियॉन की तरफ मूव करते हैं तो इनमें सबसे छोटा साइज नियॉन के एटम का होगा और सबसे बड़ा साइज जो है वो किसका होगा, लिथियम का होगा। अच्छा, इसको आगे मजीद डिस्कस करने से पहले जो है आपकी बुक में एक वर्ड होता है जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो एक तो आपको न्यूक्लियर चार्ज का पता होना चाहिए, तो अभी उसकी तरफ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये पीरियोडिक टेबल आपने बारहा देखा होगा कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने किस बेस पर अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हमने इनको अरेंज किया है। तो आपको यहाँ से आइडिया होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 2, इसी तरह लिथियम का 3, यानी दूसरे वर्ड्स में क्या आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नॉट एटॉमिक मैस की हम डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ बहुत से बच्चे वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं एटॉमिक मैस, अगरचे एटॉमिक मैस हर एक की बढ़ती है या जो भी है, लेकिन वो हम उसको नहीं स्टडी कर रहे। हम यहाँ पर किसके हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। और एटॉमिक नंबर बेसिकली हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर जो है उसके यहाँ पे 2 से 3 नाम है। तो इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, आप इन वर्ड्स को ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं उनके न्यूक्लियस में। तो ये 3 बातों को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि पहली चीज हमने क्या कही कि लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करने पर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, या उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, या उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही आप पीरियड में आते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर, सॉरी ये वर्ड जो है वो गलत लिखा गया है, ये आपने इंक्रीज नहीं यहाँ पे वर्ड, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ये एक्यूरेट, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही है, लेकिन डिक्रीज क्या हो जाता है आपका एटॉमिक रेडियाई। अब उसकी रीजन क्या है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो रहा है, ग्रुप में तो हमने देखा था कि वो इंक्रीज होता था, तो पीरियड में डिक्रीज होने की रीजन क्या है कि दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेडियस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। के न्यूक्लियस के अंदर उन एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में इंक्रीज होगा, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द शेल आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दस द साइज ऑफ द आउटरमोस्ट शेल बिकम ग्रेजुअली स्मॉल। तो इसको समझाने के लिए आपको मैं पहले एग्जांपल की तरफ लेके आऊंगी, फिर इन पॉइंट्स को जो है वो एलैबोरेट करूंगी। तो सबसे पहले आप ये देख लें थोड़ा सा कि ये हमारे पास पीरियड नंबर जो है वो थर्ड के तमाम एलिमेंट हैं जो कि सोडियम से स्टार्ट हो रहे हैं और इनकी एंडिंग जो है वो किस पर हो रही है, आर्गान पर हो रही है। जैसे ये वाला पीरियड उन्होंने शो किया आपके पास, इसमें सोडियम से लेके कहाँ तक आ रहे हैं, आर्गान तक जो है ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ देखें कि सोडियम का साइज जो है वो काफी बड़ा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज आना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे कि क्यों एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसमें लिखते हैं कि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन एटम एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड causes the atom to be sucked together a little lighter tighter, filling of the same energy level and shielding occur। तो shielding की तरफ अभी आपने नहीं जाना, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर होगा। तो अच्छा, अब इस चीज को मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान करती हूँ, वो ये है कि अगर आप देखें इन एलिमेंट्स में, तो हमने इनका स्टार्ट किससे लिया है, सोडियम से लिया है। तो सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता होने चाहिए। तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। इट मीन एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इट मीन अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है तो इट मीन उसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। तो अगर किसी में 11 प्रोटॉन है, क्योंकि एक एटम जो है वो एज अ होल क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है। इट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज किसको कैंसिल करता है, नेगेटिव चार्ज को। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11 है।
लेकिन अगर आप मैग्नीशियम की तरफ आए तो एटॉमिक नंबर आपने देखा था लेफ्ट राइट प्रॉपर्ली इंक्रीज होता है, यानी अगर ये 11 प्रोटॉन थे तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 12, इसमें कितने होंगे 13, इसमें कितने होंगे 14। तो इस तरह से ये काउंटिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो इट मीन लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करने पर हर स्टेप पे एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। इट मीन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली, यानी वो फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका न्यूक्लियस जिसके अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को इतनी फोर्स से अपनी जानिब नहीं खींचेंगे जितने 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब अंदर की जानिब इतना टाइटली खींच लेंगे कि इसका साइज जो है वो सोडियम के मुकाबले में क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर करके लिखी है कि जैसे ही हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 प्रोटॉन इज एडिड। इट मीन हर दफा एक स्टेप आने पर आपने देखा कि इनका एक एक प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होता है। इससे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है जिसके सेंटर में प्रोटॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा टाइटली अपनी जानिब खींचते हैं। इसलिए आपको कहा था कि एटॉमिक नंबर को हम न्यूक्लियर चार्ज से यहाँ पे रिकॉल करेंगे कि दो ही चीजें होती हैं एटम के अंदर जो चार्ज की प्रॉपर्टी रखती हैं, जिनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो एज अ होल न्यूट्रल ही होते हैं। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जैसे ही आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हर स्टेप पर जाने पे आपका एक प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाता है। इससे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि आर्गन के केस में 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा टाइटली अंदर की जानिब वो खींच रहे हैं। बाहर की जानिब क्यों नहीं खींच रहे? क्योंकि इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी अंदर की जानिब खींचेगा, जिससे इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को जितना टाइटली अपने अंदर की जानिब खींचेंगे उतने 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब उस तरह से नहीं खींच सकते। इसलिए हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करने पर एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह हम कहते हैं कि also one electron is added to the same energy level, so the ये वाला पॉइंट अभी आप रहने दें, ये आपको शील्डिंग के हवाले से भी क्लियर नहीं होगा। तो ये चीज आगे फर्दर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये आपके सामने दो आइटम रखे हैं वंस अगेन, एक है लिथियम का और एक है बेरिलियम का। तो लिथियम आप जानते हैं कि ये आपके पास इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है लेफ्ट टू राइट आने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये तमाम की तमाम वैल्यूज की इंक्रीज होती है। एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीजेस। दिस अट्रैक्शन पुल्स यानी खींचते हैं इलेक्ट्रॉनों को अंदर की जानिब। यानी वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप लिथियम का एटम लें तो लिथियम के एटम में हमारे पास कितने प्रोटॉन जो होंगे, ये यहाँ पे डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है। तो यहाँ पे आपको 4 प्रोटॉन्स जो है वो शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर टोटल जो है वो 3 प्रोटॉन होंगे और बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी इसके 3 होंगे। यहाँ पे डायग्रामेटिकली थोड़ी सी एरर है, तो इसको आप लोगों ने ठीक कर लेना है कि लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं और बेरिलियम के केस में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। तो इट मीन न्यूक्लियर चार्ज किसका बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बेरिलियम का इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर की जानिब खींचेंगे। एज ए रिजल्ट जिसका साइज होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो वंस अगेन किसका करेक्टर है, ग्रुप नंबर सॉरी पीरियड नंबर जो है वो सेकंड है, जिसमें लिथियम बेरिलियम। और ये आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि इनका एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये आगे इनकी वैल्यूज डिस्कस की गई हैं। तो अगर आप लिथियम की वैल्यू को देखते हैं तो द वैल्यू ऑफ लिथियम इज 150 पिकोमीटर, ठीक है। बेरिलियम की वैल्यू 112 है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो इसका ये ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज की तरफ जा रहा है। तो लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करने पर आपने पढ़ा है अभी कि हर स्टेप पे एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है। प्रोटॉन ऐड होने का मतलब क्या है कि उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है कि उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर की जानिब अट्रैक्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट जो इसका साइज होता है एलिमेंट का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने लैंथेनाइड्स के एलिमेंट्स पढ़े होंगे, जिसमें ये लैंथेनम सीरियम प्रेसोडाइमियम ये डिफरेंट जो है जो बिल्कुल बॉटम में इसकी रोज होती हैं, ठीक है, वो पाई जाती हैं। तो उसको अगर आप डिस्कस करें तो उसमें लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करने पर
एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही है डेफिनेटली, लेकिन इसके अंदर कौन सा सबशेल इन्वॉल्व होता है? एफ सबशेल जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी लैंथनम से लेके सीरियम, सीरियम और उसकी एंडिंग किस पे होती है? ल्यूटीशियम पे होती है। तो इसमें जिसका 4F सबशेल होता है वो इन दी प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि F के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने ध्यान से याद करना है कि व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, कि दिस इफेक्ट इज क्वाइट रिमार्केबल इन द एलिमेंट ऑफ लॉन्गर पीरियड इन विच डी एंड एफ सबशेल आर इन्वॉल्व्ड। तो डी जो है वो कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल सेंटर में, जिन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और एफ जो सबशेल है वो कहाँ पाया जाता है? लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज में पाया जाता है, जिनको आप रेयर अर्थ मेटल या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप इन एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट आए तो इनके अंदर बहुत ही रिडक्शन आ जाता है उनके साइज में, और ये जो डिक्रीज आता है वो काफी नुमाया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखें, लिथियम का जो साइज है, लैंथेनम का जो साइज है वो यहाँ पे राउंड अबाउट आ रहा है 104, ठीक है। इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता जब मूव कर रहे हैं तो ये ग्राफ डिक्रीज की तरफ आ रहा है, ल्यूटीशियम का साइज जो है वो 85 पे चला गया है। तो कहते हैं इन एलिमेंट में जिनको आप लैंथेनाइड सीरीज बोल रहे हैं या जिनके अंदर डी या एफ सबशेल की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनमें ये जो एलिमेंट का साइज डिक्रीज होता है वो बहुत ही ज्यादा नुमाया होता है, यानी उनमें ज्यादा तेजी से कमी आती है एज कम्पेयर टू सिंपल जो हमारे पास ग्रुप ए के जो एलिमेंट है जिनमें लेफ्ट राइट उनके ट्रेंड थे, उनके मुकाबले में इनमें ज्यादा डिक्रीज आती है, क्योंकि इनका एफ सबशेल जो है वो इनका प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। फिर आगे इनके साथ एक और इफेक्ट भी रिलेट हो जाता है जिसको आप शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, बट अभी वो आप लोगों ने डिटेल में डिस्कस नहीं करना। तो इसको आप लोगों ने इतना ही याद करना है कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होती क्या है। इनमें डी और एफ सबशेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं, और इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज नुमाया होना शुरू हो जाती है, और इसको आप क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का नाम देते हैं। अब इसके बाद जो है वो आपको एक ट्रिक रह गई थी ग्रुप नंबर 3 की बताना। तो ग्रुप नंबर 3 की ट्रिक ये है कि अगर आप देखें, ये आपके पास ग्रुप नंबर 3 है, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है रिमेंबर या इसको रिकॉल करने की? तो इसको रिकॉल करने के लिए ट्रिक बनाई गई है, वो है भाई अली गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है। दोबारा सुन लें, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रुप नंबर 3 है इसको रिमेंबर करने की ट्रिक क्या है कि भाई के लिए बी, अली के लिए एल्यूमिनियम यानी Al, गए के लिए Ga, इंडिया के लिए In और थाईलैंड के लिए Tl, यानी भाई अली गए इंडिया थाईलैंड। तो पहले को हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने इसकी ट्रिक रखी थी हाली ने की रफ से फरियाद, सेकंड के लिए हमने रखा था बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा, उसके बाद थर्ड के लिए हमने क्या बोला है? भाई अली गए इंडिया थाईलैंड। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 3 जो है वो आपको क्लियर होंगी, और अगर आपके माइंड में इस टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, फिर उसको जो है वो हम देख लेंगे आगे फर्दर। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप लोगों से कहना ये था कि कुछ स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं। तो चैनल को सिंपल जो वर्ड लिखा होता है ना नीचे चैनल के, जिसको आप बोलते हैं सब्सक्राइब, सिर्फ वो नहीं करना होता, उसके साथ छोटी सी एक बेल बनी होती है, उस बेल को भी प्रेस करना होता है। तो जब आप बेल के आइकन को प्रेस करते हैं तब जाके आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन रिसीव होंगे, ठीक है। तो ये दोनों काम इकट्ठे करने हैं आपने, कि सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब करते वक्त आपने बेल आइकन को प्रेस करना है, तब जाके आपको मेरी वीडियोस के लिंक जो हैं वो मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको वीडियोस के लिंक जो है वो शेयर नहीं होंगे। तो आज के टॉपिक की थोड़ी सी ब्रीफ समरी हम एंड पे देख लेते हैं कि हम लोगों ने टॉपिक में क्या स्टार्ट लिया था कि एटॉमिक रेडियाई होते क्या है, उसकी डेफिनेशन को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उनके ट्रेंड्स क्या हैं, आया इनके पीरियड में किस तरह से चेंज होते हैं, ग्रुप में इनका क्या ट्रेंड होता है। फिर लास्ट में हमने क्या चीज डिस्कस की, उनके लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के हवाले से जो है वो हमने इसको डिटेल में